हाय गाइस, मैं हूं मुकेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डाउट हीलिंग 307 पे। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। एंड आज की रीडिंग की जो टॉपिक है वो तो आपने थंबनेल में और टाइटल में देख ही लिया होगा। आज की रीडिंग में हम लोग देखने वाले हैं कि मदर यूनिवर्स, मदर नेचर आपको क्या मैसेजेस देने वाले हैं और आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए क्या कुछ मैसेजेस है, ये हम लोग आज की रीडिंग में देखने वाले हैं। क्या कुछ गाइडेंस है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और क्या कुछ मैसेजेस है वे हम लोग देखने वाले हैं। काफी हीलिंग की जरूरत है, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। और क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में वो भी देखेंगे। ठीक है। सो यहाँ पे है दो ग्रुप्स, यहाँ पे आपके बर्थ मंथ। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है उसी ग्रुप की आपकी रीडिंग होगी और आप सीधा टाइम स्टैम्प पे जाकर अपनी रीडिंग देख सकते हैं। टाइम स्टैम्प आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ग्रुप वन में बर्थ मंथ है जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर। और ग्रुप टू में बर्थ मंथ है फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर। सो जिस भी ग्रुप में आपका बर्थ मंथ आता है उसी ग्रुप की रीडिंग आपको देखनी है। जो लोग पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड है वो मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं या तो फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं tarothealing307@gmail.com पे। इंस्टाग्राम का लिंक और ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। और जो लोग टैरोट क्लासेस लेना चाहते हैं वो भी मुझे इंस्टाग्राम या तो फिर ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ही आपको डिटेल मिल जाएगी। ठीक है। और वीडियो टाइमलेस है, सो आप कभी भी रीडिंग देख सकते हैं। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सो आप मेल हो फीमेल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। और आप किसी भी धर्म और जाति से है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग देख सकते हैं। यहाँ पे धर्म और जाति को लेके कोई इशू नहीं है। सो अभी आप देखिए कि कौन से ग्रुप में आपका बर्थ मंथ है और मैं आपको मिलता हूँ आपकी रीडिंग में। सो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो माय स्टार्स। सो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी, मार्च, जून, जुलाई, सितंबर, नवंबर इनमें से है, सो ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में और क्या कुछ मैसेजेस मदर यूनिवर्स और मदर नेचर आपको देना चाहते हैं। ओके, द सन। फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स, थिंकिंग वुमन। ओके। Okay, the High Priestess, Ten of Cups, Nine of Swords, Page of Swords और यहाँ पे है Four of Coins। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने काफी ज्यादा मेहनत किया है। अगर स्पिरिचुअल नज़र से देखा जाए तो हो सकता है आपने मेडिटेशन वगैरह किया हो या तो फिर मेडिटेशन वगैरह करते हैं या तो फिर कोई तो रास्ता आपने चुना है जिससे कि आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है। अभी ये कुछ भी हो सकता है, योगा हो सकता है या तो फिर आप पूजा करते हैं। जैसे भी हो, यहाँ पे दिख रहा है कि आप किसी भी तरीके से स्पिरिचुअलिटी में एंटर किए हैं एंड काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप काम नहीं कर रहे हैं। ओके। आपने काम किए हैं, आपने अपने एनर्जीज को बैलेंस में रखा है और बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है करेंटली अभी आप। और मैं थोड़ा कर लेता हूँ कैमरा को ठीक। सो काफ़ी ज़्यादा काम किया है आपने खुद के ऊपर। और ये जो
ग्रुप जिन्होंने चूज किया है, आप लोगों की इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होगी। और इस बार ही हो सकता है कि आपको अपने इंट्यूशन का टेस्ट देना पड़ा होगा। अ, हाल ही में होगा शायद। कोई तो आपके लाइफ में कोई ऐसा डिसीजन था जहाँ पे आपको बहुत बड़ा कोई डिसीजन लेना था, या तो फिर आपके लिए वो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा मायने रखता हो। ऐसा कुछ हो सकता है कि आपको लेना पड़ा हो रिसेंटली, कि जहाँ पे आपका काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट हो कुछ इस तरीके से। किसी ऐसी जगह पे आपको बहुत बड़ा डिसीजन लेना पड़ा है। हो सकता है ये अभी आपके बिजनेस में, आपके फैमिली में, या तो फिर अगर आप किसी कनेक्शन में है वहाँ पे हो सकती है। ठीक है, एक तरीके से रिसेंटली आपने खुद के एनर्जी को बैलेंस में किया है, खुद के साथ जस्टिस किया है। या भी किस जगह जस्टिस किए होंगे ये आपको ही पता होगा, पर आपने किया है, यहाँ पे दिख रहा है। ओके, फाइनेंस को लेके काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हैं आप, किस तरीके से अपने कैरियर पे सेट हुआ जाए, आप किस तरीके से तरक्की कर पाए अपनी लाइफ में, ये आप देख रहे हैं। पर कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ पे जाके आप थोड़ा आप चिंतित है। कोई किसी जगह से मेरा मतलब ये है, कोई तो ऐसा कुछ सिचुएशन या तो फिर कुछ थॉट होगा जिसको लेके आप ओवरथिंक कर रहे हैं। वहाँ पे आपको स्टॉप लगाने के लिए कहा जा रहा है। बाकी आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड है, आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, मिस्टीरियस हो सकते हैं आप। और इसी मिस्टीरियस नेचर की वजह से हो सकता है कि लोग आपको जानने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में आपका नेचर है कैसा, है तो है कैसा। काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड, काइंड हार्टेड आप लग रहे हैं, पर बाहर से देखने से आपको ये लगता होगा, लोग जब आपको देखते होंगे तो उनको ये लगता होगा कि आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस से हो। बाहर से आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, और ऐसा हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट सा देखते होंगे लोग आपको। या तो फिर ऐसा हो सकता है कि लोग ऐसा देखते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप एक बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ठीक है, पर लोगों को फिर भी आप काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लगते हैं। लगता है कि आपके अंदर तो कुछ है। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ हिडन टैलेंट्स हो जिसके बारे में सभी को नहीं पता है, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता हो। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है कि आपके फैमिली को लेके कोई इशू हो। ठीक है, पॉसिबल है, हो सकता है। हो सकता है कि आपकी जो फैमिली है उनके साथ आपकी ठीक से नहीं बनती हो, विचारों में भेद हो सकते हैं आपकी फैमिली के साथ आपकी। आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअली और प्रैक्टिकली उनके सामने बात करते हो, लॉजिकली उनसे बात करते हैं, लॉजिक रख के बैलेंस्ड वे में बैलेंस को दिखाते हैं कि ये सही है, ये सही नहीं है। पर ऐसा हो सकता है कि आपके सामने वो कुछ इस तरीके से बोल देते हैं कि हम बड़े हैं, हमारी सुननी चाहिए तुमको। और आप ये बोलते हैं कि जो सही है आप वो ही करते हैं, ना कि जो बड़े बोलते हैं या फिर छोटे बोलते हैं, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। इस तरीके से कुछ हो सकता है आपके साथ में। और कुछ तो ऐसा है आप में जो आप सोसाइटी से छुपा के रखते हैं, जो लोगों के नज़र से आप छुपा के रखते हैं। कोई तो ऐसा सीक्रेट होगा आपका, या तो फिर ये कोई सीक्रेट नहीं, इससे आप खुश भी है, पर कुछ ऐसा हो सकता है कि ये आप लोगों को बता नहीं पाते। कुछ हो सकता है ये आपके साथ में। ठीक है, अभी आपकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है। कोई भी डिसीजन लेना होगा तो आप सोच समझ के, प्रैक्टिकली और स्पिरिचुअली दोनों तरीके से सोच के ही लेंगे, ये दिख रहा है। पर कोई तो एक जगह है जहाँ पे आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ये कोई फाइनेंशियल कोई थिंक हो सकता है, या तो फिर आपकी कोई विश हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जिनको लेकर आप सोच रहे हैं। तो उस जगह पे आपको स्टॉप लगाना है। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है कि वो जो आप ओवर थिंक कर रहे हैं उस जगह पे आपको स्टॉप लगाना है। बाकी ये सब ठीक है, जैसा आप चल रहे हैं सब ठीक है। ठीक है, सो अभी यहाँ पे कुछ और कार्ड्स हम लोग देखेंगे, इसलिए मैं कार्ड्स को कर दे रहा हूँ ऊपर। आई थिंक कार्ड्स तेरे हो गए हैं। सो अभी हम लोग यहाँ पे कुछ और कार्ड्स देखेंगे।
कोई तो कुछ ऐसा होगा आप में जिसके चलते आप, हो सकता है कि आप डर रहे हो। कुछ तो ऐसे विशेष होंगे या तो फिर कुछ ऐसे चीजें होंगे जिनको आप बदलना चाहते हैं या तो फिर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, पर हो सकता है कि फैमिली इशू हो या तो फिर सोसाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। कोई तो प्रॉब्लम है जिसके चलते आप में वो अभी आप नहीं सोच पा रहे उसको लेके आगे। ठीक है, आप में उतना अभी स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है कि आप उस जगह पे स्टेप ले पाए, पर आगे जाके आप ले पाएंगे। आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। हो सकता है कि आप में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट हो, मल्टी टैलेंटेड हो सकते हैं आप, मल्टी टास्कर हो सकते हैं, क्रिएटिव काम करते होंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि हाल ही में आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं पैशन बोल रहा था, फैशन बोल रहा था। तो हो सकता है कि आप अपने पैशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, सो उस जगह पे आपको अपने पैशन को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। और वो स्ट्रेंथ आप में धीरे धीरे आएगी। जैसे जैसे आप अपने लाइफ में, अपने करियर में सेट होते जाएंगे, वो स्ट्रेंथ आप में होगी जिसके चलते आप अपने डिसीजन खुद ले पाए। तब कहीं पे भी कोई डर ना रहे कि अगर लोग जान जाएगी या फिर लोगों को आप बताएंगे तो लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। उस टाइम पे आपकी लाइफ आपके हैंडल में होगी, आपके हाथों में होगी। ठीक है, जो कुछ आप बदलना चाहते हैं वो आप बदल पाएंगे। बस आप में वो बोल्डनेस होना चाहिए, वो साहस आप में होना चाहिए। और वो धीरे धीरे आएगी, प्रैक्टिस से आएगी। ठीक है, और यहाँ पे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं। आज मुझे बहुत सर्दी लगी है तो मेरा नाक बंद हो गया एकदम। ओके, ऑल राइट। ओके, यहाँ पे है क्विक स्ट्रगल। ओके, सो हो सकता है कि कोई आपको ऐसा झटका लगे जिसके चलते हो सकता है कि आपकी लाइफ थोड़ा बदल सकता है, आपका रूटीन बदल सकता है, पर आपको एक स्ट्रगल करना पड़ेगा। और ये यूनिवर्स की मर्जी है और इसके लिए आपको प्रिपेयर होना है, मैजिक। सो अगर आपको हीलिंग, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब के बारे में नहीं पता है तो पता कर लीजिए। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप इस चीज़ों को अपनाते हैं अपनी लाइफ में। सोलमेट, तो आपको अपना सोलमेट मिल सकता है। ये हो सकता है कि आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर रहे हो या तो फिर मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपके लाइफ में काफ़ी सारे स्ट्रगल आपने किया होगा इससे पहले भी, और अभी भी आपको यही मैसेज दिया जा रहा है कि आप अपने लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको बरकरार रखें। प्रॉब्लम्स सभी की लाइफ में होती है, पर आप उन्हें झेलने का क्षमता रखते हैं या फिर नहीं, झेल पाते हैं या नहीं, ये यूनिवर्स देखती है और इसी तरीके से आपकी ग्रोथ होती है। सो उस जगह पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पे है रिकवरी। सो आप रिकवर करने वाले हैं, या तो फिर कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे हो सकता है कि कुछ टूटा हो, कुछ ब्रेक हुआ हो, सो वहाँ पे रिकवरी हो सकती है। अभी किसी से कोई अगर आपका कनेक्शन खराब हो गया है, सो वहाँ पे रिकवरी हो सकती है। ठीक है, टीयर्स। सो अभी ये आंसू खुशी की हो सकती है या तो फिर गम की हो सकती है। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी अगेन। सो आपको स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी स्ट्रगल आएगा आपके लाइफ में, उसको आप स्पिरिचुअली देखें और स्पिरिचुअलिटी में काम करें, तो फिर उस स्ट्रगल से आप बाहर आ पाएंगे और स्ट्रगल खूबसूरत होती जाएगी, आप स्ट्रगल कर पाएंगे। ऐसा होता है लोगों के साथ में, लोगों के लाइफ में स्ट्रगल होती है और कोई कोई वो स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, जिसके चलते वो वहीं पे हार जाते हैं। आपको हारना नहीं है, स्ट्रगल सभी की लाइफ में होती है, और आप उस स्ट्रगल से हार रहे हैं या फिर काम कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, यही बताना था। और यही कुछ मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, आपकी स्पिरिट टीम की तरफ से आपके लिए। आई होप आप इन चीज़ों को ध्यान में रख के अभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और मेरी तरफ से बहुत बहुत गुड विशेस है आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। आई होप आप बहुत आगे जा पाएंगे। एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम आपको कौन से टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।
हेलो माय स्टार्स। अगर आपका बर्थ मंथ फरवरी, अप्रैल, मई, अगस्त, अक्टूबर, दिसंबर इनमें से है, ये रीडिंग आपके लिए है। देखते हैं कि क्या कुछ मैसेजेस मदर यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपके स्पिरिट टीम्स आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, ये हम लोग देखेंगे। एंजाइटी, ओके। गो टू स्पिरिट। सेवन चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। कैमरे को कर लेते हैं थोड़ा ठीक। ओके। सो अभी अगर देखा जाए तो हो सकता है कि आप किसी तरीके की एंजाइटी में है, या तो फिर ये आपकी पास की एनर्जी हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा हेड में सेंसेशन सा फील होता होगा आपको, या तो फिर आपके सर में भारीपन सा होता होगा। ठीक है, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये कार्ड्स खुद से आ रहे हैं तो इन्हें लेना ही पड़ेगा। सेवन ऑफ wands, टू ऑफ swords, टेन ऑफ swords, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ swords। ऑलराइट, और यहाँ पे बॉटम तो देख सकते हैं द टावर। देखा जाए तो हो सकता है कि रिसेंटली आपके लाइफ में कोई टावर मूवमेंट आया होगा, कि आपको कोई बहुत बड़ा न्यूज़ सुनने को मिला होगा जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ हुआ होगा आपके लाइफ में, और इसके चलते आप काफ़ी ज़्यादा टेंशन में पड़ गए हैं। हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको उठाना पड़ गया हो, इसके चलते, इस टावर मूवमेंट के चलते कुछ ऐसा आपके लाइफ में हुआ हो जिसके चलते आपने स्ट्रगल करना सीखा है। और ये रिसेंटली हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं अपने इंट्यूशन पर काम करने की, इंट्यूशन को सुनने की, किस तरीके से आपकी इंट्यूशन आपको बताती है। और हो सकता है ये जो बर्डन है आपके ऊपर, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर, हो सकता है कि ये कोई सी टावर मूवमेंट की वजह से ही आया हो, कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको सुनने को मिला हो रिसेंटली, जिसके चलते कुछ ऐसा हो सकता है। और हो सकता है कि इसके वजह से ही आप काफ़ी ज़्यादा एंग्जाइटी में रहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपके सर में दर्द रहता हो, या तो फिर भारीपन सा फील होता होगा आपके हेड में आपको। ठीक है, हो सकता है किसी किसी के साथ में ये रेजोनेट हो सकता है, ज़रूर होगी, क्योंकि मैसेज है। और इस एंग्जाइटी के चलते और ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इस स्ट्रगल के चलते कहीं ना कहीं आपने स्पिरिचुअलिटी को अपनाया है अपने लाइफ में। दिख रहा है, अपने स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में अपनाया है। अभी ये हो सकता है कि किसी के थ्रू हो सकता है कि यूनिवर्स ने ही आपके लाइफ में कुछ ऐसा किया हो कि आप स्पिरिचुअलिटी में आए, स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर करें, किसी को आपके लाइफ में भेजा होगा, या तो फिर कोई ऐसा मोमेंट रहा होगा आपके लाइफ में जिसके चलते अभी आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर रहे हैं। या तो फिर रिसेंटली आपने एंटर किया होगा, या तो फिर आपको पहले से ही पता था, रिसेंटली आपने अपनाया होगा स्पिरिचुअलिटी को। ठीक है, और अभी आपका फोकस है कि किस तरीके से कैरियर में आगे बढ़ा जाए, कैरियर को सुधारा जाए, किस तरीके से आप एबंडेंट हो पाएंगे, किस तरीके से आपकी लाइफ लग्जरियस होगी, खुशहाल होगी आपकी ज़िंदगी, इस पर आप फोकस कर रहे हैं। ठीक है, एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट है आप खुद से, आपकी जो एनर्जी है, आप एज एबंडेंस लेके ही आप पैदा हुए हैं अपने एनर्जी के साथ। पर इस एबंडेंस को अभी आपको रियलिटी में भी पाना है, रियलिटी में भी आपको ये एबंडेंस चाहिए होगा। तो इसके चलते हो सकता है कि रिसेंटली आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करना शुरू किया होगा, या तो फिर मैनिफेस्ट करते होंगे,
पर किसी चीज़ को लेके टेंशन में है और कहीं ना कहीं काफ़ी सारे साइंस आपको मिलते होंगे। हो सकता है कि आपको ड्रीम्स में काफ़ी कुछ दिखता होगा कि कोई बैड न्यूज़ कोई गुड न्यूज़ आपको पहले ही आपके आपके ड्रीम के थ्रू आपको पता चल जाता होगा। पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग लग रहा है और कहीं ना कहीं आप अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश कर रहे हैं रिसेंटली। पहले भी आपको साइंस मिलते थे, हो सकता है कि आप उस टाइम पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, पर रिसेंटली हो सकता है आपने स्पिरिचुअलिटी को एक्सप्लोर किया है और उसके चलते आप अपनी इंट्यूशन पर काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया है। कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर, आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसको लेकर आप प्रैक्टिकली सोचते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल पर्सन आप लग रहे हैं मुझे, काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। और हो सकता है कि जो कुछ भी आपने अपनी लाइफ में पाया है इस प्रैक्टिकलिटी के ही चलते पाया होगा और रिसेंटली हो सकता है आपने इससे बाहर जाके भी आप सोचने लगे हैं स्पिरिचुअलिटी से, स्पिरिचुअल नज़र से आपने देखना शुरू किया होगा, जो कि बहुत ही बढ़िया है। आपको देखना भी चाहिए, अपने आप पर्सपेक्टिव चेंज भी करना चाहिए। और काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आप अभी, आप किस चीज़ को लेके टेंशन में हैं वो तो आप ही को ही पता होगा, पर यहाँ पे जो मैसेज आ रहा है वो ये है कि फाइनेंस को लेकर आप टेंशन में हैं। अभी ये सभी के साथ रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, आप अभी आप अपनी लव लाइफ को लेके भी टेंशन में हो सकते हैं, पर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कुछ हो सकता है आपके साथ में, ठीक है। अभी देख लेते हैं कि यहाँ पे आपके लिए और क्या कुछ मैसेजेस है, और उसके पहले कार्ड्स को कर लेते हैं ऊपर। ओके, ऐसे भी देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। ओके, पे एक ही कार्ड है, क्रिएशन, अदिति। मैजिक, ओके। डिजायर, ओके। बोल्डनेस, ये मैसेज ग्रुप 1 में भी आया था। सबसे पहले गाइस, आप क्यों अपने इस टैलेंट को वेस्ट कर रहे हैं? आप काफी ज्यादा क्रिएटिव है, अपनी क्रिएटिविटी को काम पे लगाए। यूनिवर्स आपसे यही बोल रहा है, आपके स्वीट टीम्स आपसे यही बोल रहा है। हो सकता है कि क्राफ्ट के काम आपको आता हो, पॉसिबल है, ठीक है, या तो फिर आपने एस्ट्रोलॉजी को एक्सप्लोर किया हो। अभी ये मैसेज किन लोगों के लिए है पता नहीं है मैसेज। हो सकता है आप खुद एक टैरोट रीडर है या तो फिर टैरोट कार्ड रीडर बनना चाहते हैं आप, पॉसिबल है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं, मैनिफेस्टेशन के बारे में जानते हैं, पर कहीं ना कहीं आप इन चीजों को अप्लाई नहीं कर रहे अपनी लाइफ में। हो सकता है आप इन सब के बारे में आपको पता हो, पर आप अप्लाई नहीं कर रहे, जिसके चलते ये जो डिजायर्स है आपके फुलफिल नहीं हो पा रहे हैं। किसी तरीके की कोई यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, ठीक है। क्रिएटिविटी को फॉलो करें, इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी से आप आपका जो एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी लेवल कम होता जाएगा। अगर आप क्रिएटिव रहते हैं, क्रिएटिविटी को फॉलो करते हैं, तो क्या होगा, ये जो एंग्जाइटी है आपका धीरे 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 कम होता जाएगा। और इसके चलते आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वहाँ पे कोई भी नेगेटिविटी या तो फिर नेगेटिव थॉट्स नहीं आएंगे। इससे क्या होगा, आपके मैनिफेस्टेशन बहुत पॉजिटिवली फुलफिल हो जाएगा। जो भी आपके डिजायर्स है वो फुलफिल हो जाएंगे। आपका जो डिजायर है उस पर आपको ध्यान देने के लिए कहा जा रहा है। जो कुछ भी आपका विश है, हो सकता है कि आपका बहुत ज़्यादा विश है कि आप बहुत ज़्यादा एबंडेंट रहे, हमेशा लग्जरियस रहे, एक लग्जरियस लाइफ जी, जहाँ पे पैसे की कोई कमी नहीं हो, जो कुछ भी आप अपने लाइफ में चाहते हैं सब पाए, इस तरीके से आप सोचते हैं। पर यहाँ पे आप स्पिरिचुअलिटी को अप्लाई कीजिए अपनी लाइफ में। नॉट ओनली एक्सप्लोर, आप अप्लाई भी कीजिए। जो मैनिफेस्टेशन है, हीलिंग है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब अपनी लाइफ में अप्लाई करके देखिए। आपने जाना है इन सब के बारे में, ज़रूर जाना है, नहीं तो ये कार्ड्स नहीं आते। आपने जाना है, पर कहीं ना कहीं आप यूज़ नहीं कर रहे इन सब का। आप में वो पावर है कि आप बहुत जल्दी किसी चीज़ को अट्रैक्ट कर पाए, पर आप यूज़ नहीं कर रहे। अभी भगवान ने आपको एक पावर देके भेजे हैं, आपको आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा है, आपका मैनिफेस्टिंग पावर बहुत अच्छा है, पर कहीं ना कहीं आप उसे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो क्या फ़ायदा, आपको उस पावर को यूज़ करना है, ठीक है। हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा एबंडेंट आप पहले से ही हो,
और यहाँ पे कुछ हैंड रिटन मैसेजेस हैं, ये भी मैं देखूंगा अभी। कम्युनिकेशन, सो इससे कम्युनिकेशन हो सकती है आपकी, ठीक है, जहाँ पे आप कम्युनिकेशन चाहते हैं, या तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है किसी कम्युनिकेशन के थ्रू। रियलिटी, ओके, यहाँ पे है रियलिटी। सो रियलिटी से यहाँ पे ये मैसेज भी हो सकता है आपके लिए कि आप रियलिटी को चेक करें, रियल लाइफ में देखिए कि ये जो मैनिफेस्टेशन है या तो फिर स्पिरिचुअलिटी है, ये आपके रियल लाइफ में क्या कुछ मैसेजेस लाते हैं, क्या ये सच में होते हैं। रियल लाइफ में आपको अप्लाई करके देखना है, क्योंकि आपका जो नेचर है कुछ इस तरीके से है। अगर आप देखते हैं कि ये सच में होता है, आप खुद के आंखों से देखते हैं, अगर आपके सामने ये प्रूफ होता है, तो फिर ये आपके लिए, आप इन्हें मानेंगे, आपके लिए यस है, आपकी तरफ से यस है। अगर आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में नहीं हो रहा है, इसका मतलब आप सभी को बोल देंगे कि ये सब झूठ है, ये नहीं होता है। सो यहाँ पे फाइनेंस है, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी अच्छी होने वाली है। अगर फाइनेंशियली आप ग्रोथ चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो वो आपको मिलने वाले हैं। पेशेंस, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा धैर्य बना के रखना पड़ सकता है। गिल्ट, किसी बात को लेके गिल्ट हो सकती है, ठीक है। अभी एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है भाई। हो सकता है कि माइंड, अगेन आपको अपनी इंट्यूशन से कुछ पता चल सकता है, ठीक है। अपने इंट्यूशन पर ध्यान दें, और आपका जो दिमाग है ना, वो नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे है अट्रैक्शन और जेरोक्स। जेरोक्स से यहाँ पे ये मतलब है कि कॉपी। हो सकता है कि किसी चीज़ में आप किसी को कॉपी करें, या तो फिर कोई आपको कॉपी करे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या तो फिर जेरोक्स सीधा सीधा आपके लिए कुछ हो सकता है। नंबर 303307313353, ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और ये 307 हम लोग की फैमिली के नंबर है। बहुत अच्छा लगा ये देख के कि ये आया रीडिंग में इतने सारे कार्ड्स में से। अट्रैक्शन, कहीं पे कुछ अट्रैक्शन हो सकती है, ठीक है, आप अट्रैक्टेड हो जाए किसी चीज़ की तरफ। एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पे एक्शन से ये भी मतलब हो सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी है पर आप स्टेप नहीं ले रहे। लाइक एक दरवाज़ा है, आप एक्शन नहीं ले रहे कि उस दरवाजे को जाके खोलिए। आप खोलने से सामने देख पाएंगे कि सामने भर भर के अबंडेंस है पीछे, पर आप एक्शन ही नहीं ले रहे, तो आपको कैसे पता चलेगा, कैसे आप जा पाएंगे उस रास्ते पे कि सामने जाके एबंडेंस है। सो आपको एक्शन लेना है। अगर किसी चीज़ को लेकर यहाँ पे गिल्ट आपको हो सकती है, तो उस गिल्ट को आपको दूर करना है, ठीक है। गिल्ट को दूर करना है, और स्पिरिचुअलिटी को ज़रूर फॉलो कीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आया है। पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे आज बहुत सर्दी लग गया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा वॉइस बहुत ही डिफरेंट आ रहा होगा, बहुत डिफरेंट नहीं होने से भी थोड़ा बंद सा आ रहा होगा आपको। और यही था कि आपने इतनी देर तक देखा रीडिंग, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपको, आप सभी को। एंड वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और नेक्स्ट टाइम आपको कौन सा टॉपिक पे रीडिंग चाहिए कमेंट पे ज़रूर बताएं। और चैनल में नए आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।